बीपीएससी टीआरई 4 कराने को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश हो चुका है। आज के वीडियो में तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे कि टीआरई 4 में कितने पदों पर बहाली और विज्ञापन कब आएगी, विज्ञापन से लेकर के आप परिणाम तक की चीजों को आज के इस वीडियो में समझ सकेंगे। साथ ही साथ आपके जो सवाल होते हैं कि क्या लाइब्रेरियन की बहाली टीआरई 4 में ही आएगा या फिर जो है कि कंप्यूटर साइंस का जो शिक्षक बहाली थी वो भी टीआरई 4 के साथ आएगा, या तमाम तरह की बातें जो एसटीटी को लेकर के भी होती है, क्या एसटीटी टीआरई 4 से पहले होगी, इन तमाम चीजों पर कह लीजिए कि बात निकलकर सामने आ गई है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको विज्ञापन कब देखने को मिलेगा, हम लगातार आपको बताते रहते हैं, लेकिन जो बड़ी खबर आज निकलकर सामने आई है वह निश्चित तौर से आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए हर्षोल्लास का विषय होगा। आइए करते हैं तमाम चीजों पर विस्तार से चर्चा। वीडियो को आगे अंत तक जरूर देखिएगा, समझ जाइएगा। करते हैं शुरुआत। से पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सही जानकारी आपको यहीं से प्राप्त होती रहेगी। अपने तमाम साथियों तक जरूर एक बार शेयर कर दीजिए। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब एक बार फैसला कर लेते हैं तो वो कर लेते हैं। तमाम शिक्षक अभ्यर्थी बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर लगातार चिंतित थे और वो चिंतित होकर के सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म हो या तमाम जगह ये कहते नजर आ रहे थे कि चुनाव से पहले टीआरई 4 की प्रक्रिया होनी चाहिए। वहीं पर माननीय मुख्यमंत्री जी का बैठक होता है और बैठक के बाद जो कह लीजिए कि जो बातें निकलकर खबर निकलकर सामने आई है वह निश्चित तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मात्र 45 दिन के अंदर शिक्षक बहाली की पूरी प्रक्रिया को पूर्ण कराने का आदेश जारी हो गया, या यूं कह लीजिए टारगेट दे दिया गया है कि 45 दिन के अंदर तमाम तरह के अधियाचना से अधिसूचना से लेकर कल जी अधियाचना, विज्ञापन, तमाम तरह के जो प्रक्रियाएं हैं वो प्रक्रियाएं पूर्ण करने को लेकर टारगेट दे दिया गया है। अब इस बीच आपको पता होगा जब माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश हो जाता है, उनका कह लीजिए कि प्लान तैयार हो जाता है, उसके बाद कोई नहीं है जो उसको रोक सके, उसको बदल सके या डिले कर दे। कोई नहीं, उनके सामने अब कोई किसी की नहीं चलेगी। मतलब समझ लीजिए टीआरई 4 एकदम बुलेट के रफ्तार में आपके बीच पहुंच रहा है। उसका विज्ञापन और तमाम तरह के प्रक्रियाएं जो हैं वह आपको पूर्ण होता हुआ नजर आएगा। कई लोगों का सवाल होता है, भैया आखिर टीआरई 4 आएगा कब? ठीक है, लगातार साहित्य आजकल के तरफ से आपको लगातार अपडेट दिया जाता है कि टीआरई 4 की बहाली निश्चित तौर से एग्जाम से पहले होगी। कब होगी ये आपको बताया जाता था। और लीजिए फिर से खबर जो निकलकर सामने आई है वह खबर है कि इसी महीना में आपको टीआरई 4 का विज्ञापन देखने को मिल जाएगा साथियों। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। तमाम तरह के रोस्टर क्लियरेंस, रिक्ति, तमाम तरह की बातें जो है लगभग पूरी हो चुकी है। अब बीपीएससी को कह लीजिए जो भी जो दिशा निर्देश है वो चीज, सारे चीज, सब कोई अधिकारी, मतलब मुख्यमंत्री का जब निर्णय हो जाता है तो उसमें कोई जो है कि कह लीजिए टाल मटोल नहीं कर सकता है। और वो भी उस परिस्थिति में जब आगामी विधानसभा चुनाव हो तो निश्चित तौर से टीआरई 4 कह लीजिए कि जिस रफ्तार में आएगा आप देखते रह जाएंगे, आपके पास से गुजर भी जाएगा साथियों। वहीं आपको इसी महीना में टीआरई 4 का विज्ञापन देखने को मिलेगा। कई लोगों का सवाल रहता है क्या सर इतना जल्दी जो है कि कंप्लीट हो जाएगा? निश्चित तौर से जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ठान लिए और तय कर दिए तो उसको पूरा करने के लिए अधिकारी है ना, वो सब कुछ हो जाएगा। उनका इतिहास आप नहीं जानते हैं, ये सारे चीज। अब आप देख लीजिए एक पोस्टर भी निकलकर सामने आ गया है। यहां पर आप पोस्टर देखिए, यहां प्रक्रियाएं शुरू होने की भी बातें हो गई है। आप समझ लीजिए अखबारों में भी खबर तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन लेटेस्ट अपडेट है। वहीं पर तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का ये कहना आ रहा है और जो बातें निकलकर सामने आ रही कि टीआरई 4 में रिक्ति कितना रहेगा। अगर इसको लेकर के बातें करें तो जिस तरह से लगातार हम आपको अपडेट देते रहे हैं कि लगभग 1,20,000 से अधिक संख्या में रिक्तियां रहेंगी टीआरई 4 में, लेकिन हमारी बात सत्य भी साबित हो रही है। रिक्तियां तो टीआरई 4 में अधिक रहेंगी, लेकिन अब थोड़ा सा उसमें बदलाव देखने को मिल रहा है।
वो बदलाव क्या है, अब टीआरई 4 की रिक्तियों को ही बांटा जा रहा है और टीआरई 5 में मर्ज किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री का फैसला है, उस फैसले पर क्या ही कुछ कहा जाए, लेकिन अभ्यर्थियों का मांग है कि 1 लाख से अधिक पदों पर जो है कि रिक्तियां जारी होनी चाहिए। बहरहाल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उसमें साफ शब्दों में यह है कि आपको टीआरई 4 की तमाम प्रक्रियाओं को चुनाव से पहले किसी भी सूरत में पूर्ण करा लेना है। यहां तक कि रिजल्ट तक जारी करने की बातें निकलकर सामने आ रही है। संभवतः रिजल्ट भी आपको टीआरई 4 का चुनाव से पहले देखने को मिल सकता है। और एक बात है, रिक्तियां आपका लगभग 65,000 के आसपास ही रहेगा, 60 से 65,000 के बीच ही रहने की संभावनाएं हैं, जिसमें यह भी आपको देखने को मिलेगा कि पीआरटी में जितने संख्या में रिक्तियां रहेंगी वह कह लीजिए कि पीजीटी टीजीटी दोनों के योग के बराबर होगा। मतलब समझ लीजिए कि पीआरटी में संख्या जो रहेगा वह टीजीटी और पीजीटी दोनों के योग के बराबर में लगभग रहेगा। मतलब यूं कहिए तो अच्छी खासी संख्या सभी भागों में मिलेगा। हाँ, लेकिन ये तो है शिक्षक अभ्यर्थियों में निराशा की भाव है। सभी शिक्षक अभ्यर्थी चाहते हैं कि पूर्ण जो कि कह लीजिए 1 लाख प्लस का जो पहले वादा किया गया था, उस वादे के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जो है कि विज्ञापन जारी करे। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं अलग तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। रिक्तियों को आधा करने की बात कही जा रही है। संभवतः 60 से 65,000 के बीच जो है आपको रिक्तियां, वो भी 45 दिन के टारगेट में पूरा करने की बात कही जा रही है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी का फैसला है तो फिर क्या ही कुछ कहा जाए। आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो तैयार कर लेनी चाहिए और जो भी प्रक्रियाएं हैं उसके लिए आप तैयार रहेंगे। तमाम तरह के अपडेट शायद आजकल से हमेशा आपको सटीक मिलता रहा है और जब भी शायद आजकल जो भी बातें बोली है वो सच साबित हुई है, चाहे आप देखे होंगे ट्विटर हैंडल पर। अब आइए, जो सवाल है वह है एसटीटी को लेकर के है, कंप्यूटर साइंस के शिक्षक के लिए है, लाइब्रेरियन बहाली के लिए है। तो हम सबसे पहले एसटीटी को लेकर के बता दें कि एस्टेट कराने को लेकर के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन लगातार करते आ रहे हैं। सरकार पर काफी दबाव है। सरकार के जो कि अधिकारी का अलग अलग बयान भी आ रहा है, जिसमें शिक्षा मंत्री का बयान आप सुने ही होंगे। वे कह रहे हैं हमारे पास एस्टेट कैंडिडेट ऑलरेडी है जो पास किया हुआ है। वहीं पर अभ्यर्थी फिर से आंदोलन कर रहे हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं। लेकिन अब जो बातें खबर निकलकर सामने आ रही है वह खबर कहीं ना कहीं कह लीजिए एस्टेट अभ्यर्थियों के लिए निराशा वाला खबर है, क्योंकि जिस भी अधिकारी से मिल रहे हैं, नेता मंत्री से मिल रहे हैं, उनका एक ही कहना है, माननीय मुख्यमंत्री के फैसले के आगे किसी का कोई नहीं चलता है, कुछ नहीं चलेगा। मतलब माननीय मुख्यमंत्री का यह फैसला है, इस फैसले में कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं है। अब आप शायद समझ गए होंगे कि जितने भी नेतागण हैं वो इसलिए खुलेआम टिप्पणी नहीं करते हैं, हालांकि शिक्षा मंत्री खुलेआम बोल रहे हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्या कुछ बातें हैं। वहीं पर काफी कोचिंग के शिक्षक भी जो है कि जा जाकर अपना जुगाड़ लगाने का प्रयास किए कि जानकारी मिल जाए। साफ कहना है सभी का कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी का कुछ फैसला आ जाता है, आदेश आ जाता है, आज्ञा आ जाता है, तो उसमें हस्तक्षेप कोई नहीं कर सकता है। फिर भी अभ्यर्थी हैं, स्वतंत्र हैं, अब आंदोलन कर रहे हैं, तो वो अब उसका क्या कुछ जो है कि प्रभाव पड़ता है यह देखने का विषय है। लेकिन 45 दिन के अंदर टारगेट है कि आपको टीआरई 4 की प्रक्रियाओं को लगभग कराने की। अब देखने का विषय होगा, जो भी अपडेट आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। वहीं पर लाइब्रेरियन की बहाली का इंतजार कर रहे तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जितने हैं, जितने भी लाइब्रेरियन को लेकर के कह लीजिए कि पुस्तकालयाध्यक्ष बनने की चाह रख रहे हैं और उसका इंतजार कर रहे हैं, जिसको लेकर के बाकायदा शिक्षा मंत्री या तमाम तरह से आधिकारिक बयान भी आया है। लेकिन आपको बता दें टीआरई 4 में उसकी बहाली आने की संभावनाएं लगभग 90% है कि एक साथ उसकी बहाली कराने की योजना हो रही है। लेकिन अब तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है, इसलिए यह देखने का विषय होगा क्या कुछ होगा। लेकिन कंप्यूटर साइंस के शिक्षक, जिसका कि कह लीजिए कि 26,000 पदों पर बहाली की बात खुद ही शिक्षा मंत्री सदन में बोले थे, वैसे कंप्यूटर शिक्षक की बहाली आपको टीआरई 4 के साथ देखने को मिल सकती है। पॉजिटिव खबर निकलकर सामने आ रही है। बहरहाल सूचना जैसे ही कह लीजिए कि कोई जारी होता है
या विज्ञापन जारी होता है उसमें तमाम तरह से स्पष्ट हर बातें हो जाएंगी, आधिकारिक जानकारी निकलते ही साहित्य आजकल हमेशा आपको अपडेट करती रहेगी। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमेशा अपडेट रहेंगे। बहरहाल टीआरई 4 के इस महत्वपूर्ण खबर को आप जन जन तक जरूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।